आज का हमारा टॉपिक रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होता है समविभव पृष्ठ। हम ही जान चुके हैं कि विभव क्या होता है। विभव कोई आवेश है और कोई आवेश को वैद्युत क्षेत्र में हम धीरे धीरे करके किसी बिंदु तक लाते हैं, या हम उसे क्या बोलते हैं, किसी बिंदु आवेश को अनंत से किसी बिंदु आवेश को अनंत से किसी बिंदु P तक लाते हैं। तो जो कार्य करना पड़ता है हमें करना पड़ता है, और जो हमारा बिंदु आवेश होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है, जो परिमाण होता है, जो मात्रा होती है, तो किए गए कार्य यानी आवेश को लाने में किया गया कार्य और उस बिंदु आवेश का परिमाण, अगर उन दोनों का अनुपात हम निकाल लें तो वो अनुपात जो निकल के आता है, जो उसकी वैल्यू आती है, वो क्या कहलाती है, विभव कहलाती है। क्या कहलाती है वो वैल्यू? विभव कहलाती है। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू W अपॉन Q, क्योंकि ये हमारा परीक्षण आवेश होता है, बहुत छोटा आवेश होता है भाई, परीक्षण आवेश। और ये कहां पर होता है, ये सारा प्रोसेस वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में। कहां? किसी वैद्युत क्षेत्र, किसी वैद्युत क्षेत्र, किसी वैद्युत क्षेत्र में। तो क्या है, जब हम किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में धीरे धीरे करके किसी बिंदु P तक लाते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये एक आवेश ये रखा है भाई, जहां पर भी हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा तो वैद्युत क्षेत्र वहीं पर होगा। अरे जहां आवेश होगा वैद्युत क्षेत्र कहां होगा, जहां आवेश होगा भाई। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हमें आवेश चाहिए, तो हमने मान लिया ये हमारा प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश से हमने देखा है ये किरणें कहां निकलती है, बाहर के लिए निकलती है, बाहर के लिए किरण निकलती है। सभी किरणें कहां जाएंगी, बाहर के लिए। या कह देंगे हम कि जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं होंगी, वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा, ये वैद्युत बल रेखा है, ये क्या है हमारी वैद्युत बल रेखा, और ये क्या होंगी, आउटवर्ड होंगी, आउटवर्ड। क्या होंगी, आउटवर्ड। वैद्युत बल रेखा क्या होंगे, आउटवर्ड। तो हमारा ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र, किसी वैद्युत क्षेत्र में। अब यहाँ पर हमारे मान लें हम ये अनंत है, ये हम क्या है यहाँ पर हमारा, ये अनंत है, ये अनंत है। यहां से हम कोई परीक्षण आवेश ले लेंगे, ये बिंदु हमारा क्या है, P है, ये हमारा बिंदु P है, ये क्या है हमारा, ये बिंदु P है। अब इस परीक्षण आवेश को, ये वैद्युत क्षेत्र इसके चारों ओर ऐसे फैला पड़ा, इस परीक्षण आवेश को हम धीरे धीरे करके लेके आते हैं। तो यहां ले आए बिंदु P को लिया। अब इस बिंदु P की, इसके सेंटर है ये, इसके सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, ये इसके सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, ये। तो हमने ये सूत्र क्या पढ़ा, B का सूत्र क्या है हमारे पास, B बराबर W अपॉन Q। अब ये R दूरी पर है, तो जैसे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता R दूरी पे कैसी होती है, ऐसे हमने ये सूत्र भी पढ़ा है कि जो हमारा विभव होता है ये R दूरी पे कितना होता है, R दूरी पे क्या होता है, B इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन। किसी बिंदु P पर हमारा अगर विभव हम निकालना है और वो R दूरी पर है तो ये निकालते हैं। और परिभाषा से अगर हम विभव का मान निकालते हैं, परिभाषा से निकालते हैं, डेफिनेशन से निकालते हैं, बाय द डेफिनेशन, तो बाय द डेफिनेशन निकालते हैं B बराबर। ये चीजें हम, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं समविभव पृष्ठ क्या होता है। समविभव पृष्ठ क्या भाई, जहां आवेश होगा, अब मान लो हमारा ये प्लस क्यू आवेश है, तो ये प्लस क्यू आवेश को मान लें ये ऐसे करके रखा हुआ है, ये सेंटर पे रखा हुआ है, इससे हमारे ऐसे करके किरणें निकलती है, देखिए ऐसे किरणें निकल रही हैं, ऐसे किरणें निकल रही हैं। अब हमने ये क्या लिया है, ये हमने मान लो कोई स्फीयर है हमारे पास, ये क्या है, गोला है, स्फीयर। गोला को क्या कहते हैं, स्फीयर भी कहते हैं, स्फीयर या गोला। कोई गोलीय तल है हमारा, गोलीय सरफेस है,
गोलीय सतह है, कुछ भी कह दो। तो ये किरणें प्लस क्यू से बाहर को निकलती हैं, आउटवर्ड होता है। प्लस क्यू से क्या होता है, आउटवर्ड होता है। ये सब हमने क्या बना दी, आउटवर्ड। ये हमारी क्या है, वैद्युत बल रेखा है। क्या है, वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा। अगर हम इन्हें इंग्लिश में बोले तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। यहां पर भी जो कुछ भी है इस चैप्टर में वो सब बल रेखाओं पर है। हमारे एक वैज्ञानिक वो थे ओर्स्टेड, क्या वो नाम था उनका, ओर्स्टेड। 1820 में उन्होंने बता दिया था कि अगर विद्युत धारा बह रही है कहीं पर तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र। बहुत स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था कि हमारे जो चुंबकीय थे, चुंबक थे, क्षण चुंबक, नाल चुंबक, तरह तरह के चुंबक हैं, उनके चारों ओर हमने देखा था चुंबकीय क्षेत्र। यह उस समय ज्ञान नहीं था, लेकिन ओर्स्टेड वैज्ञानिक ने 1820 में प्रकटित किया और प्रयोग करके उन्हें बता दिया कि अगर वैद्युत धारा बह रही है तो वहां चुंबकीय क्षेत्र। तो इससे क्या नाम, एक नया नाम मिला हमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वैद्युत चुंबकत्व। मतलब जहां पर वैद्युत धारा बहेगी वहां वैद्युत चुंबकत्व होगा। तो इसी का फैराडे ने उपयोग करके क्या कर दिया, फैराडे ने उपयोग करके कर दिया भैया कि अगर वैद्युत चुंबकत्व में कोई चीज घुमाई तो उसने उससे क्या विद्युत धारा उत्पन्न कर। ठीक है, तो हमारे जो जनरेटर होते हैं क्या करते हैं, जनरेटर विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, यानी वोल्टेज बना देते हैं, वोल्टेज उत्पन्न कर दिया उसने। तो जहां पर भी वैद्युत क्षेत्र होगा तो हम तुरंत समझ लें कि वहां पर कोई ना कोई आवेश अवश्य है। भाई आवेश होगा तभी तो वैद्युत क्षेत्र होगा। अब आवेश नहीं होगा तो वैद्युत क्षेत्र कहां से आ जाएगा। अब समविभव पृष्ठ, ऐसा कोई सतह हो जिसके हर जगह वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बराबर, मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पर ऐसी सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या समान हो। क्या कहा मैंने, या फिर दूसरे शब्दों में कहें, ऐसी सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समान विभव या समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या भाई जितनी भी चीजें हमारी उत्पन्न हुई है वो सब कहां से पैदा हुई है, इलेक्ट्रॉन से। कहां से, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से क्या पैदा हुआ, आवेश। भाई किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं या इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तभी तो आवेश का जन्म होता है। आवेश का क्वांटाइजेशन हो गया। तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा हम क्या लिख देंगे, समविभव पृष्ठ। जैसे हमारा ये पृष्ठ है तो यहां इसकी परिभाषा क्या बना लेंगे, ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, या कहें कहां पर, सतह के, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, कहां, सतह के, सतह पर विभव समान होता है। विभव का मान समान होता है, मान समान होता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर यानी सतह पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। और जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं होती है वो कैसी होती हैं, और ऐसे सतह से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं, निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं सतह
सतह पर लंबवत 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 होती है। देख लो ये जितनी हमारी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, देखो हम मान लो इसे, तो ये क्या है, इस सतह की क्या है, लंबवत। लंबवत का मतलब क्या होता है, अगर ऐसे हम कोण बनाएं तो ये कोण कितना होगा हमारा 90 डिग्री। कहीं कहीं किताबों में क्या लिखा होगा, अभिलंबवत होती है। अभिलंबवत मतलब सतह से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं अभिलंबवत होती हैं या लंबवत होती हैं। इसका मतलब होता है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो सतह से जब निकलती हैं तो दो लाइनें बनाए, एक वर्टिकल लाइन बनाए और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, तो उनके बीच में कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा। जब भी कोई कहता है लंबवत, तो लंबवत होने का मतलब क्या है कि वहां पर सतह पर कैसा एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। कैसा बन रहा है, राइट एंगल। राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री। तो ये था समविभव पृष्ठ, यानी समविभव पृष्ठ पे। अब देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन क्या आता है कि कोई समविभव पृष्ठ है और उस पर हम कोई आवेश को भैया ले जाते हैं, तो वोल्टेज डिफरेंस तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है। उस सतह के प्रत्येक बिंदु पर क्या है, विभव का मान समान है। देखो यहां पर भी बी, यहां पर भी बी, यहां पर भी बी, यहां पर सब में बी, और ये क्या है, प्लस प्लस प्लस, ऐसे सब बना दो ऐसे, ठीक है। तो वोल्टेज डिफरेंस तो होगा ही नहीं। अरे वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा तो कार्य होगा। कार्य करने के लिए हमें क्या चाहिए, वोल्टेज डिफरेंस चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा गांव में मिस्त्री आते हैं, वो कहते हैं मैं तो ये दोनों तार जा रहे हैं, दोनों को पकड़ के लटक जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पर वोल्टेज डिफरेंस नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, ऐसी सतह पर कार्य शून्य होता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि समविभव पृष्ठ पर अगर किसी आवेश को हम ले जाएं या चलाएं या घुमाएं तो कितना कार्य करना पड़ेगा, क्या करना कार्य कितना होगा, शून्य कार्य। ठीक है, तो क्लियर हो गया समविभव पृष्ठ के बारे में कि समविभव पृष्ठ क्या होता है हमारा। आज के लिए बस इतना, कल मिलेंगे।